मेरे गौसुल आजम पैदा होते ही वली है, जिसे मादर जात वली कहते हैं। मादर जात वली उसको कहते हैं जो पैदा होते ही वली। और शायद जहां तक मेरी समझ है, सिवाय गौसुल आजम के इक्का दुक्का होगा भी या नहीं अल्लाह जाने, कि जिसने पैदा होते ही रोजा रखा तो आखिरी 30 दिन तक रोजा रखा। एक रमजान को पैदा हो गए सुबह सादिक से पहले, और उस वक्त दूध पीना बंद किया, ग्रुप के बाद दूध पीते, पूरा महीना गौसुल आजम ने 1 महीने के रोजे रखे। 30 दिन की उम्र में आपके पूरे महीने के रोजे हो गए। मादर जात वली। यहां से हमें सबक मिला कि ऐ मेरे चाहने वालों, तुम अगर वाकई मेरे गुलाम हो तो अल्लाह ताला का जब रमजान का महीना आए तो रोजे का एहतिमाम करो, रमजान का अदब करो। तो मेरे गौसुल आजम ने पैदा होते ही रोजे रखना शुरू कर दिए। सवाल किया गया, ये बताइए कि आपको कब इल्म हुआ आप अल्लाह के वली हैं? फरमाते हैं 10 साल की उम्र में। बहजतुल असरार की ये लिखी हुई रवायत है, पेज नंबर 50 है। मैं 10 साल की उम्र में, वो कैसे? तो जब मैं मकतब में पढ़ने के लिए जाता ना, तो मेरे साथ एक फरिश्ता हो लेता, वो मेरे साथ चलता। और जब मैं मदरसे में जाता तो फरिश्ता कहता, ऐ बच्चों जगह कुशादा करो, जगह कुशादा करो, अल्लाह के वली के लिए जगह कुशादा करो। फरिश्ता मेरे साथ बैठता, और जब मैं फारिग हो जाता मेरे साथ फिर मेरे घर पर चलता। उस वक्त मुझे इल्म हुआ कि मैं अल्लाह ताला का वली हूं। पूछा गया, सरकार आपको यह कब इल्म हुआ कि आप मकाम कुतुब पर पहुंचे? तो फरमाते हैं, इल्म पढ़ते पढ़ते, इल्म पढ़ते पढ़ते जब मैं आलिम बना, और आलिम बनकर जब मैंने इबादतें की, रियाजतें की, और अल्लाह ताला ने मुझे आजमाया और मैं अल्लाह ताला के आजमाइश में कामिल हुआ, तो मुझे इल्म हो गया कि मैं मकाम कुतुबियत पर पहुंच गया। इल्म पढ़ते पढ़ते, इल्म पढ़ते पढ़ते, इल्म पढ़ते पढ़ते मालूम हुआ वलायत के मुकाम को पहुंचना है तो इल्म बहुत जरूरी है। इल्म के बगैर वली नहीं होता। वो अलग वली है कि जिसको इल्म नहीं है लेकिन अल्लाह ताला नवाजे और उसे इल्म लद्दुनी अता फरमाए। वो रूहानी इल्म होता है लेकिन इल्म ही है, इल्म अल्लाह दे के नवाजता है, फिर वलायत के मुकाम को पहुंचता है। तो जो इल्म नहीं रखते और अपने आप को बड़ा पीर समझते हैं या बड़ा वली समझते हैं, वो इस बात का यकीन कर ले कि इल्म के बगैर वलायत के स्टेप को पहुंचना नामुमकिन। हाँ, अल्लाह अगर नवाज़े इल्म लद्दुनी देते हुए अल्लाह की मसलियत है। तो इल्म हासिल करो ईमान वालों, इल्म से गाफिल मत रहो। इल्म हमारी रहनुमाई करता है। सैयदना गौसुल आजम रज़ी अल्लाह ताला 7 साल की उम्र में हाफिज कुरान बने। कितने? 7 साल की। और आप पैदाई 18 पारे के हाफिज हो। वाकया फिर मैं कभी सुनाऊंगा। पैदाइशी 18 पारे के आप हाफिज है, पैदाइशी। उस्ताद ने कहा शुरू करो बेटा, औज़ु से जो शुरू किया तो मेरे गौस ने 18 पारे उस्ताद को सुनाए। कितने? 18 पारे। 7 साल की उम्र में हाफिज कुरान बने। फिर भी इल्म की भूख न मिटी। अपने अम्मी से कहते, अम्मी जान मुझे बगदाद शरीफ इल्म सीखने जाना है। अम्मी जान ने इजाजत दे दी। अम्मी ने कहा कि बेटा इल्म तेरी जुदाई बर्दाश्त है लेकिन इल्म से जुदाई बर्दाश्त नहीं। जानते हैं ना, वो 40 दिनार या अशरफिया दी बांध कर, वो चोरों ने पूछा, सरदार ने पूछा क्या है, तो निकाल कर दे दी। मुख्तसर मैं कहूंगा, सरदार पूछता है बेटा तूने छुपाया क्यों नहीं? क्यों छुपाऊं? मेरी अशरफिया चले जाए हो मुझे मंजूर है, लेकिन माँ का वादा टूटे ये मुझे मंजूर नहीं। सुभान अल्लाह। भले ही मेरा सब कुछ चला जाए लेकिन मेरी माँ की जुबान की कही हुई बात हरगिज मैं बर्दाश्त नहीं करता कि वो झूठ साबित हो जाए। और माँ ने क्या कहा था जानते हैं? बेटा कितनी भी तकलीफ आ जाए झूठ कब मत, झूठ कभी नहीं बोलना।
میرے غوث اعظم کی سچائی کا چوروں پر ڈاکوں پر ایسا اثر ہوا کہ وہ ایمان لے آئے. کہا کہ ایک بچہ جب ماں کی نافرمانی نہیں کر سکتا, ہم تو اللہ کی کتنی نافرمانی کر رہے ہیں, ہم تو کتنے بڑے گناہگار ہیں. ڈاکوؤں کا سردار ایمان لایا اور اس کے ساتھی ایمان لائے, اور غوث اعظم کی نظر کرم اٹھی تو 30 یا 40 جتنے بھی تھے سب کے سب وقت کے ولی بن گئے.